और कांग्रेस सरकार ने कभी चवन्नी तक नहीं दी है। और कांग्रेस कहाँ से हितैषी होगी किसानों की हितैषी ना कभी थी। 2-2 रुपए के मुआवजे आते थे, वो भी तहसीलदार खा जाता था। कांग्रेस का इतना बुरा हाल था। कांग्रेस की करनी खतनी कहने में काफ़ी अंतर है। कांग्रेस ने उनके हाथ में 2-2 रुपए के चेक दिए थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और कांग्रेस घोटालों की सरकार है। ऐसी कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया। उसका 10 रुपए का चेक, कभी 5 रुपए का चेक ऐसे खलवाड़ करती थी ताकि उनकी चाहे पूरी की पूरी फसल पानी में मर जाए, चाहे आग से जल जाओ, तो उसमें कांग्रेस अनदेखी करती थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसानों के साथ जो है छल कपट किया है और किसानों को जो है लूटा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा है कि अभी चुनावों का दौर है, चुनावों के दौर में जो है कांग्रेस जो है किसानों से हितैषी दिखाती नजर आ रही है। इस वक्त हम तमाम जनता से भी बातचीत करते हैं कि इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान पर उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेंद्र दीक्षित करनाल से हूँ। तो माननीय जी ने जो कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा। कांग्रेस के शासनकाल में किसानों का इतना बुरा हाल होता था कि किसान अपनी फसल तो ले के चले जाते थे, लेकिन कई बार उनकी फसल मंडी में गई हुई भी बह जाती थी और खेत में भी फसल का बुरा हाल हो जाता था, बिछ जाती थी। खड़ी फसल मतलब पकी हुई फसल बिछ जाती थी। और कई बार कोई आगजनी भी घटना हो जाती थी, जैसे गेहूं का सीजन होता है, आग लग जाती है। आग लगने का कारण पता नहीं हज़ारों एकड़ तक ले लेती है। यदि एक किले में भी आग लग जाती है तो 1000 एकड़ के करीब भी रकबा कई बार क्लियर हो जाता है। और कांग्रेस सरकार ने कभी चवन्नी तक नहीं दी है। और कांग्रेस कहाँ से हितैषी होगी किसानों की हितैषी ना कभी थी। 2-2 रुपए के मुआवजे आते थे, वो भी तहसीलदार खा जाता था। कांग्रेस का इतना बुरा हाल था। कांग्रेस की करनी खतनी कहने में काफ़ी अंतर है। और हरियाणा में तो राजनीति कांग्रेस की है ही नहीं, बापू बेटे की राजनीति है, बाप बेटे तक सीमित है। हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति है। कांग्रेस है ही नहीं हरियाणा के अंदर। तो किसान का हितैषी आज तक ना कोई हुआ ना होगा। भाजपा एक ऐसी सरकार है जिसने हजारों, सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों का प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। जैसे आगजनी की घटना हो जाती है, 12,000 एकड़ 15,000 एकड़ तक मुआवजा भाजपा सरकार ने दिया है। और कांग्रेस के टाइम में तो 2 रुपए का भी मुआवजा नहीं आता था, वो भी तहसीलदार खा जाता था। इतना बुरा हाल कांग्रेस का था। भाजपा किसानों की हितैषी है। भाजपा ने जो कहा वो सच कहा। और कांग्रेस झूठ की हितैषी है। किसानों पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती रहती है, भाई हमने ये किया वो किया कुछ भी नहीं किसानों का। भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जिसने किसानों के पक्ष में निर्णय लिया और सही निर्णय लिया। क्या कहना चाहेंगे? नायब सिंह सैनी ने ये कहा है कि भाजपा एक ऐसी सरकार है जिसने किसानों की खराब फसलों पर भी मुआवजा दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो है 2-2 हज़ार रुपए के चेक किसानों को पकड़ा दिए। उन्हें खराब फसलों पर कोई भी जो है उनका मुआवजा नहीं दिया है। देखो जी, मनोहर लाल की सरकार में हर वर्ग का फ़ायदा हुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, सभी का फ़ायदा हुआ है। और भाजपा सरकार ने जो एमएसपी फसल जो भी ये एमएसपी दी है वो उनको पता है, किसानों को भी पता है इस बात का कि कांग्रेस
ने उनके हाथ में 2-2 रुपए के चेक दिए थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और कांग्रेस घोटालों की सरकार है। ऐसी कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ घोटालों की सरकार है, जुमलेबाजी है और झूठ और कुछ नहीं। नायब सिंह सैनी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी चुनावी दौर है, चुनावों में जो है, चुनावों के दौरान जो है तमाम जो कांग्रेसी है वो किसानों के हितैषी दिखाते नजर आ रहे हैं, सिर्फ चुनावों के कारण उनके हितों के लिए बात करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल है जी, ये भाजपा सरकार है, किसान हितैषी है, कांग्रेस सरकार नहीं है। कांग्रेस के मुंह से कुछ भी कहवा लो, वो अच्छा लगता है, दरअसल पे काम नहीं होते। सिर्फ जुमलों की और घोटालों की सरकार है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और अपने किसान भाई और खड़े हैं, उनसे बात कीजिए। तो आप देख सकते हैं तमाम किसानों का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। अभी जो है चुनावों का दौर है, चुनावों के दौर में जो है तमाम कांग्रेस की पार्टी जो है जनता के हितों के लिए बात करती नजर आ रही है। इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, मेरे साथ दीपाली धीमान, करनाल से था। जैसे कि पहले अभी फसल बिकती है पोर्टल के हिसाब से सीधा जिम्मेदारों के खाते में पैसा आता है। पहले ऐसा नहीं था, उसको आड़ती खा जाता था, लेकिन अब ऐसे है, गेहूँ हो चाहे जीरी हो चाहे कोई भी फसल हो, उसका सीधा उसके किसान के खाते में सीधा पैसा आता है। और जो इसने अब के हमारे उसमें ज़िले में बहुत बारिश कम हुई हरियाणा में, उन्हें 2-2 हज़ार रुपये प्रति एकड़ नायक साहनी ने जो दिए हैं, तो ये बीजेपी सरकार ने दिए हैं 6-6 हज़ार रुपये तो पहले देते थे, और 2-2 हज़ार रुपये अभी नायक साहनी ने जो दिए हैं। तो इसी कर का कांग्रेस जो फसल उजड़ जाती थी उसमें कभी 10,000 का, उसका 10 रुपये का चेक, कभी 5 रुपये का चेक, ऐसे खिलवाड़ करती थी ताकि उनकी चाहे पूरी की पूरी फसल पानी में मर जाए, चाहे आग से जल जाओ, तो उसमें कांग्रेस अनदेखी करती थी। दूसरा, फौजियों के साथ भी अनदेखी करती थी, जो कि इसलिए अल्लाह बोला है कि जिम्मेदारों का ऊँचा डंडोरा पीटती है कांग्रेस सरकार में, जिम्मेदारों की हो। और जिम्मेदारों का कभी भी उसने कुछ नहीं, जिम्मेदारों को जितने शुगर मिल थे उसमें 40-40 करोड़ 70-70 करोड़ जिम्मेदारों के पैसे पड़े रहे, और कांग्रेस ने एक भी, चाहे बादशाह शुगर मिल हो चाहे करनाल शुगर मिल हो, उनका पैसा जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचा। और बीजेपी सरकार ने एक पैसा दिया। कांग्रेस पर आरोप लगते हैं, सीएम साहब लगा रहे हैं कि उन्होंने जमीन अधिग्रहण करके अपने रिश्तेदारों को बांट दी, जबकि हमने कुछ ऐसा नहीं किया। ऐसे था जो गुड़गांव में जमीन सस्ते रेट पर लेकर जिम्मेदारों से, सस्ते रेट पर जमीन लूट करके जिम्मेदारों से और अपने उन रिश्तेदारों से उन्हें दे दी है, उसमें जो जिम्मेदारों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ी साजिश थी। अब ये साफ सुथरे बनना चाहते हैं भुट्टो के टाइम में, लेकिन ये पार्टी इतनी साफ सुथरी नहीं है। इसीलिए नवाब साहनी को सच्ची अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से इसलिए रहा कि ये झूठे हैं, इन्होंने कभी भी जिम्मेदारों के लिए भला नहीं सोचा। बीजेपी ने बहुत कुछ भला सोचा है जिम्मेदारों के लिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए। जय हिंद। नायब सैनी का एक बयान आता है, जो हरियाणा के सीएम हैं, जमकर उन्होंने हरियाणा की रही पिछली सरकार कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। किसानों पर उन्होंने जो है बातचीत करते हुए किसानों के मुद्दे पर यह कहा है कि क्या किसानों को जो बीजेपी सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी दिया है, क्या कांग्रेस ने वो दिया है? भूमि अधिग्रहण के तहत उन्होंने सवाल पूछा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो काफ़ी भूमि अधिग्रहण करके अपने लोगों को दे दी गई, क्या भाजपा सरकार में ऐसा हुआ? इस तरह की बात जो है सीएम नायब सैनी की तरफ से कही गई है। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सीएम नायब सैनी है हरियाणा के, हालांकि चुनाव चल रहे हैं, वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कई तरह के किसानों को लेकर। इस पर आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बड़ी सौगातें दी हैं। सबसे बड़ी सौगात तो किसानों के लिए और किसान नेता के लिए यह रही कि उन्होंने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया, जो अपने आप में किसानों के लिए बहुत ही गौरव और हर्ष की बात है। दूसरी बात, स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की दिशा में उन्होंने एक कदम उठाया, जिसमें 24 फसलों को एमएसपी पर रेट देने का जो उन्होंने घोषणा की, वो एक अहम मुद्दा है। और उसी को लेकर किसान आंदोलन जगह जगह लगातार काफ़ी समय से चल रहे थे, और इससे भी किसानों में एक हर्ष, खुशी और उनके आधे आंदोलन की बात एक तरह से मान ली गई है। और जिस तरह सम्मान निधि किसानों को देने की शुरुआत हुई,
फसलों पर भूमि का मुआवजा देने का बात हुआ और उसका जो बीमा करने का उन्होंने बड़ा कदम उठाया प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत, वो भी किसानों के लिए खुशी और हर्ष का विषय है। कांग्रेस से क्यों सवाल पूछ रहे हैं सीएम साहब? पिछले 10 साल का हिसाब किताब क्यों मांग रहे हैं? ये तो खैर उनका अपना विचार है, पर मैं ये समझता हूँ कि काम ही इतने किए हैं बीजेपी सरकार ने कि अगर वो उन कामों को ही हर जन जन तक पहुँचाए तो उसी से भारी बहुमत से जीत हर प्रत्याशी की होगी और अगली सरकार भाजपा की हरियाणा में बनने। कांग्रेस सरकार किसानों के हित में कभी नहीं रही। उन्होंने 70 साल राज किया, 70 के भी 75 साल राज किया। भाजपा सरकार ऐसी सरकार है जिसने 2014 में आते ही मनोहर लाल खट्टर जी ने ऐसा कार्य किया किसानों के हक में। 3 क्रम 5 क्रम के रास्ते किसानों के होते थे, कच्चा रास्ता होता था, 10-10 ट्रैक्टर लगा के अपनी फसल निकालनी पड़ती थी यदि पानी हो जाता था कच्चे रास्ते में। किसानों का इतना बुरा हाल था, पूरा गांव बाहर निकल आता था तमाशा देखने के लिए। भाजपा सरकार ऐसी सरकार है जिसने किसानों के रास्ते पक्के किए। 70 साल में कांग्रेस सरकार ने एक भी रास्ता पक्का नहीं किया। जो सिजरे में रास्ता है 3 क्रम 5 क्रम का, चाहे वो 1 किले का है, चाहे वो 10 किले का है, चाहे 100 किले का है, भाजपा सरकार की देन है। किसानों के रास्ते भाजपा सरकार ने तय किए।